कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने आज बुधवार को शाहपुर में 1,75,00,000 की लागत से बनने वाले पशु चिकित्सालय का शिलान्यास कर भूमि पूजन किया। उन्होंने इसके बाद शाहपुर के गोरदा में जायका द्वितीय चरण के कार्यालय का उद्घाटन कर इसे क्षेत्र की जनता को समर्पित किया। इस दौरान शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक केवल सिंह पठानिया भी उपस्थित रहे। कृषि मंत्री ने उद्घाटन शिलान्यास के उपरांत गोरदा में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को अपने विभाग से संबंधित विषयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शाहपुर में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह ने पशु पॉलिक्लिनिक का उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा कि यह संस्थान प्रदेश के पहले पॉलिक्लिनिक में से एक है, लेकिन बाद में किसी ने इसके स्तरोन्नयन के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कृषि मंत्री ने कहा कि स्थानीय विधायक केवल सिंह पठानिया ने क्षेत्र वासियों की इस मांग को सरकार के समक्ष लाया और आज इस स्थान पर पशु चिकित्सालय का शिलान्यास किया गया। चंद्र कुमार ने कहा कि 3 मंजिला बनने वाले इस पशु चिकित्सालय में सर्जरी रूम, अल्ट्रासोनोग्राफी रूम, एनेस्थीसिया रूम, माइक्रोबायोलॉजी तथा पैथोलॉजी लैब सहित रोग निदान और निगरानी इकाई भी स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा यहाँ छोटे और बड़े सभी प्रकार के पशुओं के उपचार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पशुओं के उपचार के अलावा यहाँ गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए चिकित्सकों द्वारा शोध भी किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ एक बड़ा सभागार और पुस्तकालय का निर्माण भी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि शाहपुर में बनने वाला यह आधुनिक पशु चिकित्सालय लगभग आधे हिमाचल को कवर करेगा। इसके अतिरिक्त पड़ोसी राज्य के लोग भी अपने पशुओं के रोग निदान और उपचार के लिए यहाँ की सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस पशु चिकित्सालय के निर्माण के लिए शुरुआत में 1,75,00,000 की राशि स्वीकृत की गई है तथा आवश्यकता पड़ी तो सरकार इसके निर्माण के लिए और अधिक राशि उपलब्ध करवाएगी। कृषि मंत्री ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गोरदा में जायका द्वितीय चरण खंड परियोजना प्रबंधन इकाई कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि शाहपुर में स्थापित इस खंड परियोजना प्रबंधन इकाई के अंतर्गत जिला कांगड़ा के 7 विकास खंड सम्मिलित हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण चरण 2 में इस कार्यालय के अंतर्गत 22 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिससे लगभग 813.92 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में सिंचाई क्षमता का निर्माण किया जाएगा। चंद्र कुमार ने बताया कि किसानों के खेतों तक सिंचाई योग्य जल उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इसके लिए 1010 करोड़ के बजट का प्रावधान जायका में किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत जायका द्वितीय चरण में जिला कांगड़ा में कुल 83 परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत जिले में 2837.16 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में सिंचाई क्षमता का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कूल्हें हमारे कृषक समाज के लिए संजीवनी है तथा इनके संरक्षण, रख रखाव और सफाई के लिए सभी लोग जिम्मेदारी से कार्य करें। कृषि मंत्री ने कहा कि खेतीबाड़ी और पशुपालन हमारी पहचान और संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह गौरव का विषय है और इससे हटना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि गौसेवा, गौपालन और खेतों में काम करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उन्होंने कहा कि आज होने वाले अधिकतम रोग खराब जीवन शैली के कारण है। खेतीबाड़ी और पशुपालन से हमारी जीवन शैली सदी हुई रहती है और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने इस दौरान वेटरिनरी अस्पताल के शिलान्यास और जायका द्वितीय चरण कार्यालय के उद्घाटन के लिए कृषि मंत्री का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनने के बाद आमजन से जुड़े विषयों पर गंभीरता से कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के 5 महीने में ही शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की लागत से महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया गया है। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि शाहपुर को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास वे करेंगे। कार्यक्रम के बाद कृषि मंत्री और केवल सिंह पठानिया ने झुलार में एग्रीकल्चर फार्म में गेहूं के बीज की ग्रेडिंग मशीन का निरीक्षण किया। चंद्र कुमार ने झुलार एग्रीकल्चर फार्म को सुचारू रूप से चलाते हुए इसे अत्याधुनिक बनाने के निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर राजेश सूद की फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना के निदेशक डॉक्टर सुनील चौहान, एसडीएम शाहपुर करतार चंद, उप निदेशक कृषि डॉक्टर राहुल कटोच, जायका जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर राजेश कुमार, खंड परियोजना प्रबंधक डॉक्टर नंदिनी, पशुपालन विभाग से डॉक्टर सुजय शर्मा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सुरजीत राणा, प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष सरिता सैनी,
महिला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीना ठाकुर, सुरजन सिंह चंद्र कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, शशिपाल शर्मा झारखंडी कांग्रेस अध्यक्ष, ऋतिका शर्मा जिला परिषद सदस्य, इकबाल सिंह मिंटा उप प्रधान, बालीराम S0T0 प्रकोष्ठ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, सुरेश पटाकू OBC सेल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, निर्मल भंद्राल भूतपूर्व सैनिक ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आदि भारी संख्या में कृषक और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। देखिए, अब ये एक सबसे बड़ी पॉलीक्लिनिक जो है वो जिला कांगड़ा में जिसका भी शिलान्यास किया है, इसके ऊपर 4 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और इसकी पहली किस्त जो है वो सरकार ने दे दी है और एक बढ़िया पशु चिकित्सालय जो है वो यहाँ पर होगा जिसमें हर किस्म की जो है फैसिलिटी होगी, जिसमें ऑपरेशन भी होंगे, टीकाकरण भी होगा और इस तरह से जो भी मॉडर्न डिवाइसेस हैं, अच्छी मशीनरी वगैरह जो है उसकी इंस्टॉलेशन सर ये एक्सेस होंगे जी सर, ये तो रही बात जो है पशु चिकित्सालय की, लेकिन इसके साथ अगर बात करें शाहपुर की या फिर बात करें ज्वाली की, तो बहुत सारे जो हमारे नेशनल हाईवे हैं उन वहाँ पर जो है बेसहारा पशु घूमते हैं, उनको लेकर के किस तरह से तैयारी की जाए? ये मैंने पहले कहा कि जो मैंने एक स्टेटस रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर्स की कंक्रीज में मुझे दी है, उसमें तो उन्होंने कहा कि जो हमारा टीकाकरण का जो सक्सेस रेट है वो 40 से नीचे है। उनका खुद ही सक्सेस रेट 30 और 35 के बीच है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उनका टीकाकरण का कार्यक्रम 100% है। इसके लिए भी अभी हम दोबारा एक बैठक करके जो साइंटिस्ट है उनको मैं भी बातचीत करने जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी के, और ये जो स्टे कैटल है जो हमारे आवारा पशु हैं इनके तो हमारे पास गौ सदन का कार्यक्रम तो है, लेकिन क्योंकि 700 रुपया हम एक मवेशी के ऊपर देते हैं महीने का, 700 रुपये से वो मवेशी का पानी पूरा नहीं होता है। तो मेरी कोशिश है कि जो हमारे मंदिर हैं अच्छे हैं उनका कुछ परसेंटेज पैसा जो है वो गौ सदन को जाए ताकि उसकी देखभाल ठीक हो सके और जो हम स्टाफ भी वहाँ पर रखे उनको भी ठीक पैसा मिले, क्योंकि ये गौ सदन जो है वो सरकार के भरोसे रहेंगे तब गौ सदन चलने वाले नहीं है, क्योंकि इसके कई उदाहरण हैं कि उसमें ज़्यादा जो है वो मास्करी होती है मवेशियों की। तो हम इनको मॉडर्नाइज पे करेंगे, थोड़ा उनको खुले में चरागाह भी का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, तो ये भी अगर हम बनाएंगे गौ सदन वो भी मॉडर्न होगी। पहले वाले नहीं है कि उनको केजेस में रखें, रस्तों में बैठ के रखें, तो कोई इसके ऊपर भी कोई प्रक्रिया शुरू करें। ठीक है।